महिला शक्ति संगठन की महिलाओं ने नवरात्र पर्व के चौथे नवरात्र पर संगठन की अध्यक्ष के निवास पर कन्या पूजन किया, जिसमें सभी महिलाओं ने 9 देवी बालांगुरिया और भैरव पूजन कर भजन कीर्तन और नृत्य भी किए। संगठन की सभी महिलाओं ने महाआरती के बाद पौधारोपण कर लोगों को जागरूक किया। उसके बाद महिलाओं ने गेम खेले और एक दूसरे को टास्क देकर नवरात्र पर्व के भजन गाए। उसके बाद संगठन की महिलाओं ने नवरात्र स्पेशल डांडिया खेलकर नवरात्र सेलिब्रेट किया। महिला शक्ति संगठन के अध्यक्ष दीपा बाटने ने संगठन की सभी महिलाओं को सम्मानित किया। देखें मेरा जिला पर खास रिपोर्ट। आज आपने कार्यक्रम में क्या क्या प्रोग्राम किए? नवरात्रि का त्योहार, एक रंभासुर नाम का राक्षस था, उसका पुत्र था महिषासुर। वो बहुत बलशाली भी था, उसे सिद्धियां भी बहुत प्राप्त थी और ब्रह्मा जी का बहुत परम भक्त था। तो उसने ब्रह्मा जी के हजारों साल तपस्या करके उनसे वरदान पाया था कि मेरी मृत्यु, क्योंकि ये तो पता है कि भगवान जी ऐसा अमर होने का तो वरदान कोई देंगे ही नहीं। उसने ये वरदान मांगा था उनसे कि मेरी मृत्यु ना तो मनुष्य से हो, ना देव से हो, ना राक्षस से हो, और किसी से भी, मतलब किसी भी मनुष्य, किसी प्राणी मात्र से मेरी मृत्यु ना हो। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, किसी से तो तुम्हारी, ऐसे तुमने हर एक से मना कर दी और तुम्हें उपद्रव भी बहुत फैला रहे हो तो करनी, तो अच्छे तो कन्या से हो जाए मेरी मृत्यु किसी, क्योंकि वो जानता था कि कन्या को इतना पराक्रमी था, इतना बलशाली था, उसकी आंख जब खोल के देखता था तो ही भस्म हो जाते थे लोग, इतना उसमें तेज था, इतना प्रतापी था, तो कन्या तो कर ही नहीं सकती है मृत्यु। उसने ये सोचा। तब सब देवताओं ने, जब उसने बहुत परेशान हो गए सब देवता, तो ब्रह्मा जी के पास गए कि देव आपने उसे ऐसा क्या वरदान दे डाला कि हम भी उसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, एक तरह से हमें भी उसने जीत लिया है और त्रिलोकी का उसने राज्य जीत लिया है और सबको चराचर को सता रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो ये तो आपने गलत कर दिया। त्राहिमाम करते हुए जब गए तो सब देवताओं ने एकत्र होकर अपने तेज को एक जगह रखा और तेज पुंज से वो कन्या का रूप में कन्या प्रकट हुई। उस कन्या को सबने अपने अपनी शस्त्र दिए, जैसे जिसका जो शस्त्र था, हनुमान जी ने गदा दे दी, शिव जी ने अपना त्रिशूल दे दिया और राम ने त्रिशूल दे दिया, धनुष्मान दे दिया, अस्त्र शस्त्र जितने भी थे देवों ने सब वो वहाँ पे दे दिए। और
उन्होंने ब्रह्मा जी ने माला दी अपनी एक, और सबने अपने अपने जो है कवच वगैरह जो जो शस्त्र थे वो दे दिए। उनमें तेज हो गया और 9 दिन तक लगातार महिषासुर में और उस कन्या रूपी देवी में 9 दिन तक लगातार युद्ध चला। 9वें दिन वो मारा गया महिषासुर। तो हम इसलिए मनाते हैं कि हमेशा चाहे थोड़ी परेशानी हो जाए लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। तो नवरात्रि का त्यौहार भी वो हमें संदेश देता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसलिए हम ये मनाते हैं। और इसी के 9 दिन के बाद ही दशहरा का भी प्रोग्राम है। और राम ने भी इतने टाइम तक, अब जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्हीं दिनों में देवी की पूजा की थी, 9 दिन तक पूजा की थी। और इन्हीं सभी कारणों से बहुत भी इनमें किंवदंतियां हैं। तो आज का क्या कार्यक्रम? आज हमने सबसे पहले तो यही किया था कि भजन कीर्तन, माँ की आरती की और वृक्षारोपण का हमारा अलग थीम चल रही है। तो उसमें हम वैसे तो बताया भी था कि किसी की वर्षगांठ हो या अब श्राद्ध थे तो उसमें भी अपने पितरों के नाम से वृक्षारोपण करें। और अब देवी का प्रोग्राम था तो उसमें भी हमने वृक्षारोपण किया है, इतने सारे वृक्ष लगाए हैं, विशेषकर खुशबूदार इन दिनों में ऐसे लगाए हैं। तो कहा जाता है कि 9 माताओं के साथ में लंगोरिया को जरूर पूजन होता है, कि कहा जाता है अगर जब तक लंगोरिया की पूजा नहीं की जाए नवरात्रों में तो वो सक्सेस नहीं होता है। हाँ, तो भैरव जो थे तो उसमें जब हम वैष्णो देवी वगैरह जाती हैं तो पहले भैरव की पूजा बताते हैं। तो देवी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उन्हीं की वजह से देवी को जाना गया। अब वो कन्या थी और अगर वो उनका मतलब वध किया तो इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि भैरव का और साथ में लांगुर का इनका पूजन जरूरी है। तो हमारे आपने देखा होगा कि बच्चे भी लांगुर और भैरव के रूप में भी थे देवी के साथ में, और लगातार उन्होंने भी अपना परफॉर्मेंस रखा है। महिलाओं के लिए भी आपने कुछ सम्मानित किया है संगठन को? हाँ, हमारी महिलाएं संगठन बहुत ही अच्छी हैं, सभी बहुत अच्छा मतलब साथ देती हैं। और जितने भी हमारे जो प्रोग्राम है, कोई किटी या एंजॉय के नहीं है, हम तो छोटा मोटा उसमें एंजॉय का हो जाता है हमारे साथ में, लेकिन हमारा समाज सेवा का ही है। अब इसमें भी देख लो वृक्षारोपण और समाज को संदेश देना है कि हाँ हम हिंदू हैं, तो हिंदुओं की भी अपनी जागृति ऊपर पहचाननी है। देवी देवताओं की भी उपासना करनी चाहिए कि बड़े बड़े पर्व में उनको भी मनाते हैं। संबल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।